चिल्ड्रन, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए कि किस प्रकार से हम कॉमन फैक्टर लेते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, और कॉमन फैक्टर लेने के बाद हम कैसे उसको जो है फैक्टराइज करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आइडेंटिटी का यूज करके हम कैसे उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आपको मैंने इसके पहले आइडेंटिटी चैप्टर्स में 4 तरह की आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था। उस 4 तरह की आइडेंटिटी में तीन पे बेस्ड है ये फैक्टराइजेशन। 3 आइडेंटिटी अप्लाई होगा। जैसे पहली आइडेंटिटी जो अप्लाई होगा वो है a² माइनस b², यानी कि किसी भी दो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो स्क्वायर के फॉर्म में हो उनका यदि हमें फैक्टराइजेशन फाइंड करना है तो एक बार हम उसको प्लस करेंगे और एक बार हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो जब भी मैंने उस समय भी आपको बताया था कि ये आइडेंटिटीज ऐसी होती हैं कि यदि क्वेश्चन का यदि फॉर्मेट यदि इसके राइट हैंड साइड की तरह है तो उसका सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड की तरह होता है, और यदि क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड की तरह है तो उसका सॉल्यूशन राइट हैंड साइड की तरह होता है। ठीक है, दूसरा आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था कि यदि क्वेश्चन a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में हो तो इसका फैक्टराइजेशन a माइनस b का होल स्क्वायर, या आप कह सकते हैं a माइनस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में होता है। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी थी a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर या फिर a प्लस b इंटू a प्लस b। यदि आपका क्वेश्चन का फॉर्म इस तरीके का होगा तो, यदि इस फॉर्मेट में नहीं है क्वेश्चन तो पहले हमें क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। तो इसी 3 आइडेंटिटी पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 10C एंड 10D। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10C। एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है x² माइनस 25। क्वेश्चन क्या है? x² माइनस 25। तो इस क्वेश्चन को यदि आप देखें तो x तो स्क्वायर के फॉर्म में है लेकिन 25 स्क्वायर के फॉर्म में नहीं। तो पहले हमें इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, फिर हम इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये x का होल स्क्वायर और 25 5 का होल स्क्वायर होता है। तो अब ये हो गया a² माइनस b², जहां a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 5। तो एक बार हम इसको ऐड करेंगे और एक बार हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे इस प्रकार से हम आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है a² b4 c6 माइनस 1। ये a² b4 c6 माइनस 1। तो सबसे पहले हमें इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे स्क्वायर फॉर्म में? ये तो a का स्क्वायर है, सीधे सीधे a हो जाएगा। ये b का पावर 4 है तो b स्क्वायर का होल स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, और ये c का पावर 6 है तो c का पावर 3 और इस पूरे का होल स्क्वायर। आपको मैंने एक्सपोनेंट में या पावर चैप्टर में बताया था कि जब किसी एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट होता है तो दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे c³ का स्क्वायर करेंगे तो c 6 हो जाएगा, 3 2 या 6। b² का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 या 4, 20 टू पावर 4 हो जाएगा जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, और a का स्क्वायर करेंगे तो a² हो जाएगा। तो
तो ये हो गया पूरा स्क्वायर फॉर्म में, और 1 का आप स्क्वायर कर लीजिए, 1 का स्क्वायर करिए चाहे क्यूब करिए वो 1 ही रहेगा। अब इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो आइडेंटिटी, एक बार हम इसको प्लस करेंगे +1 और एक बार हम इसको -1, ठीक है। इस प्रकार से आइडेंटिटी का यूज करके हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में दिया है आपको 36 a + b होल स्क्वायर, 36 a + b होल स्क्वायर -49 a - b होल स्क्वायर। यदि आप इस क्वेश्चन को देखें तो a + b और a - b तो स्क्वायर के फॉर्म में है, लेकिन 49 और 36 स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। तो पहले हमें 36 और 49 को स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 36 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 × a + b का होल स्क्वायर -49 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 × a - b का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर फॉर्म में हो गया, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6a + 6b का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7a - 7b का होल स्क्वायर। अब एक बार ये पूरा स्क्वायर फॉर्म में आ गया, इसको एक बार प्लस करिए और एक बार माइनस करिए। तो करिए प्लस 6a + 6b, अब इसमें प्लस करेंगे 7a - 7b, और दूसरे ब्रैकेट में 6a + 6b - 7a + 7b, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6a + 7a 13a, और 6b में से 7b यदि माइनस होगा तो 7 में से 6 माइनस होगा 1 आएगा, तो 1b, और साइन बड़े का हमेशा लगता है, बड़े नंबर वाले का, -1b लिखिए या b लिखिए, एक ही बात है। अब इसको सॉल्व करिए, 6a में से 7a माइनस होगा तो -a + 13b, जैसे इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, में क्या दिया है? 63x² y², 63x² y² -7, ये दिया। तो 63 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 7 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो मैंने आपको कल ही बताया था, या पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या कॉमन आता है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि क्या कॉमन आता है। यदि हम देखें इसको ध्यान से, तो 63 और 7 ये ऐसे नंबर हैं जो दोनों 7 से डिविजिबल है, तो 7 इसमें कॉमन आ जाएगा। तो 7 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा? 9x² y² -1। अब इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, 7, अब ये 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो 3xy का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a + b और a - इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। अब इसी तरह के इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब मैं इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। 19 क्या दिया हुआ है? 19 में 205 होल स्क्वायर, 205 होल स्क्वायर -195 होल स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो जब ये स्क्वायर के फॉर्म में जब दिया हुआ है तो हम इसमें सीधे ही a² - b²
स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। ए की वैल्यू है यहाँ पे 205 और बी की वैल्यू है यहाँ पे 195। तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी एक बार हम इसको प्लस करेंगे और एक बार हम इसको माइनस करेंगे। 205 माइनस 195 सॉल्व करिए। 5 और 5 10, 9 और 1 10, 2 1 3 और 1 4, 400 इंटू इसको सब्ट्रैक्ट करिए। 5 में से 5 माइनस हुआ 0 और 10 में से 9 माइनस हुआ 1 और इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4000। जैसे तो इस प्रकार से हमने आपको पहले आइडेंटिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को एज ए एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बताए गए और इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चन जो इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं वो मैं आपको एज ए होमवर्क इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। वो आपको होमवर्क के रूप में अपने नोटबुक पे करना है। अब आ जाइए बाकी के जो दो आइडेंटिटी मैंने आपको बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, उस पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 10D। 10D जो एक्सरसाइज है ये इसी पे बेस्ड है। तो 10D के हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इनमें भी आपको जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे पहले उसको आपने उस आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद ही उसमें हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। तो आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन होगा तभी हम उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यदि हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें कहीं भी इस फॉर्म में ये दिखाई अभी तो नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ना तो कहीं 2ab दिखाई दे रहा है, ना तो कहीं b का स्क्वायर दिखाई दे रहा है और ना ही कहीं a का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। स्क्वायर के रूप में बस केवल हमको x का स्क्वायर मिल रहा है। तो पहले हम उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब देखिए 9 स्क्वायर होता है 3 का, तो ये 3x का होगा। पहले हम a स्क्वायर और b स्क्वायर वाले टर्म को इसमें से छानेंगे, ठीक है। तो अब हम 1 का आप स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का तो स्क्वायर करो क्यूब करो 1 ही आना है। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई 3x और b की वैल्यू आ गई 1। तो अब हम इस वैल्यू से हम अपने फॉर्मूले 2ab में अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन आएगा वो इसके मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो मतलब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है। कहिए -2 a क्या है 3x और b क्या है 1। अब इसको सॉल्व करिए। 2 3 जा 6, तो ये 6x देखिए आ गया। तो इस क्वेश्चन को 3x का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर आ गया। 2 × 3x × 1 करेंगे 6x आ गया और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ गया। अब ये हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में बन गया है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन इसके राइट हैंड साइड से निकाल देंगे, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर यानी 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम दो बार लिख लेंगे 3x माइनस 1 3x माइनस 1। अब चूंकि ये फैक्टर हम कर रहे हैं इसलिए इसको हम स्क्वायर फॉर्म में नहीं रखेंगे, उस स्क्वायर का भी हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इस सॉल्यूशन को हम फाइंड करेंगे। अब इसी पे अब दूसरे आइडेंटिटी पे आता है। दूसरा आइडेंटिटी आपका क्या है। दूसरा आइडेंटिटी आपका है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी पे आधारित है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8। a स्क्वायर प्लस a प्लस 1/4 ये क्वेश्चन आपको दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको हम इसी आइडेंटिटी पे पहले कन्वर्ट करेंगे। पहले इसके लेफ्ट हैंड की तरह इसको भी कन्वर्ट
a का स्क्वायर एकदम सही दिया होगा, ये a का स्क्वायर हो गया। 1/4 जो है 1/2 का स्क्वायर ये हो गया, प्लस अब हमें अप्लाई करना है 2ab, और 2ab को अप्लाई करके जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मिडिल टर्म a के बराबर आना चाहिए। चलिए 2 इंटू a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू है 1/2। अब ये 2 से ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से जब ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, a। तो अब ये हमारे पास आ गया a प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 1/2 a प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका फैक्टराइजेशन फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, थोड़ा डिफरेंट तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 13। 1 माइनस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b। तो सबसे पहले जो आप इसके ब्रैकेट्स को सॉल्व करिए, ब्रैकेट को सॉल्व। a माइनस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 1 माइनस, अब इसको पूरे को ब्रैकेट में रखिए, 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यदि आप इसको देखें तो ये हमारा आइडेंटिटी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 को हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें दो आइडेंटिटी लगा, ये आइडेंटिटी भी लगा और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो रही है। अब इसको एक बार प्लस कर दीजिए, 1 प्लस a प्लस b, और एक बार माइनस कर दीजिए, 1 माइनस माइनस। ठीक है, और अब इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दिया हुआ है p⁴ माइनस p प्लस q⁴ ये दिया है। तो ये आपके पिछले वाले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले आइडेंटिटी के तरीके से सॉल्व होगा। कैसे होगा, पहले इसको हमने स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये फोर्थ फॉर्म में दिया हुआ है। तो स्क्वायर फॉर्म में कैसे करेंगे, p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस p प्लस q का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब ये हो गया, a की वैल्यू हो गया p स्क्वायर और b की वैल्यू हो गया p प्लस q का होल स्क्वायर। एक बार हम इसको प्लस करेंगे और एक बार इसको माइनस करिए, p स्क्वायर प्लस p प्लस q का होल स्क्वायर, और दूसरी बार p स्क्वायर माइनस p प्लस q का होल स्क्वायर। एक बार ये प्लस पे p स्क्वायर प्लस p प्लस q का होल स्क्वायर, एक बार इसको माइनस। अब यदि देखिए तो यहाँ पे हम फिर उस आइडेंटिटी पर अप्लाई करें, एक ही आइडेंटिटी को हम दो बार अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको हम a प्लस b के होल स्क्वायर से इसको हम खोल भी सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, और इसको लिख सकते हैं p प्लस, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस। सॉल्व करिए, p स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, और ये हो जाएगा p प्लस p 2p प्लस q, और ये p कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा माइनस q।
इसका पूरा फैक्टराइजेशन क्या हो गया, माइनस क्यू इंटू 2p प्लस क्यू इंटू 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p। तो इस प्रकार से ये आपके आइडेंटिटी पे बेस्ड दो एक्सरसाइज थे। ठीक है, ये दो एक्सरसाइज आपके आइडेंटिटी बेस्ड थे। अब आप इसके कुछ होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क HW होमवर्क, पहले एक्सरसाइज 10C का नोट करिए। 10C के होमवर्क में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 6, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फिर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 10 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 12 और एक्सरसाइज 10D का क्वेश्चन नंबर 4 6, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 50। तो ये आपका होमवर्क। ठीक है, इस प्रकार से आइडेंटिटी पे बेस्ड आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब एक पोर्शन आपका बच गया है, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। थैंक यू।